बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बड़े बड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा था उसी आला अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। आप अगर सिर्फ सरफराज चौधरी नाम लिखेंगे तो यही बातें आपके सामने आएंगी, यही खबरें आपके सामने आएंगी। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया गया। अचानक ये खबर सामने आई। अब ये वही एडिशनल डायरेक्टर हैं NCCIA के जो डकी भाई समेत रजब भट्ट, इकरा और दीगर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके नाम आए थे बैटिंग में, उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे। डकी भाई गिरफ्तार है। उसके बाद से सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर NCCIA, इनके कई इंटरव्यूज़ भी आए डकी भाई के हवाले से। बहुत से इनसे सवालात होते रहे कि जी ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं, ताकतवर शख्सियात के बच्चे इनके फ़ैन हैं, इनके दोस्त हैं, मिलकर काम करते थे, आप सोच लें आपके साथ क्या हो सकता है। और ये कहते जी नहीं, मुझे अंदाज़ा है बड़ा कुछ होता है लेकिन हमने आगे बढ़ना है। एक के बाद एक को ये तफ्तीश में शामिल कर रहे थे, नोटिस आगे जा रहे थे। अभी मुदस्सिर यूट्यूबर, उसका भी नाम आ गया, और भी सुनाए नाम आ रहे थे। अभी शायद और इस तरह की कुछ ख़वातीन हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं जी ये बेहयाई फैलाती हैं यूट्यूब्स पर या टिकटॉक पर, उनके खिलाफ भी ये जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह की खबरें आती चली जा रही थी कि अचानक ये खबर आई कि खुद NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर को ही ओहदे से हटा दिया गया। यहाँ तक कि कह दिया गया कि मुअत्तल हो गए हैं, मुअत्तल कर दिया इनको। जबकि इस सारी सूरत हाल पर मैंने खुद बहुत डिटेल में हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए काफ़ी इस पर काम किया है। पिछले काफ़ी वक्त से, जब से खबर आई, मैं इसी काम पर लगा हुआ था कि हकीकत जान सकूं। और यूँ समझ लीजिए कि जी डायरेक्टर साहब के करीब तरीन ज़राए, जैसे वो ख़ुद हों, इस तरह से चीज़ें क्या सामने आई हैं। और दीगर लोग जो इस सारे मामले को समझते हैं उनसे भी जो बात हुई है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स किए हैं, बहुत कुछ किया है। सिर्फ मैं आपको शुरू में बता दूं कि मामला इतना सादा नहीं है कि जी बस ये वो सारा केस देख रहे थे यूट्यूबर्स का और इनको मुअत्तल कर दिया है, बस जी कहानी ख़त्म हो गई और अब ये यूट्यूबर्स कामयाब हो गए और कहानी ख़त्म हो जाएगी, उनका प्रेशर था, फ़लाँ था। नहीं, कई लेयर्स हैं इसमें, कई तहें हैं इस सारे मामले की। तमाम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तमाम, और बड़े वसूख से एक एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बताऊँगा कि असल में हुआ क्या है। अब आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर तरीन लोग हैं यूट्यूब के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से। रजब भट्ट, डकी भाई, सिस्टोलॉजी, इकरा और दीगर जितने हैं ये बड़े मशहूर हैं। और आप इनका नाम ले लें, कोई बड़े से बड़ा अदाकार इतना मशहूर नहीं होगा जितना लोग, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ इनको जानते होंगे। जब ये खबर आई कि पहले डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया है कि जी वो तो कोई जुए की ऐप्स चला रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, फिर गिरफ़्तारी के बाद नए नए इंकशाफात सामने आते गए, हत्ता के सोचा जा रहा था कि अब उनकी रिहाई होगी, अब उनकी ज़मानत होगी, नहीं हुआ। उनकी अहलिया का नाम भी बीच में आ गया, ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। इस दौरान में एक साहब जो इस सारी इंक्वायरी को देख रहे थे, सरफराज चौधरी, इनके बयानात आने लगते हैं क्योंकि मेन यही शख्स हैं जो सारा कुछ देख रहे होते हैं। इंटरव्यूज़ होने लगते हैं, मीडिया में आने लगते हैं, सवाल जवाब होने लगते हैं, हर तरफ यही बात हो रही होती है जी सरफराज चौधरी वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि ये इतना हाईलाइट हो गया था केस, इतना हाई प्रोफाइल केस कि जी पहले भी ऐसे मुकदमात होते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया जी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है, ये सब बातें आती रहीं। अच्छा, ये बातें भी होती रहीं कि जी इनको मीडिया पर इतना नहीं आना चाहिए, फिर कभी आते थे कभी नहीं आते थे, ये सब कुछ होता रहा। अब जब ये खबर आई कि क्या वजह है कि अचानक वो शख्स जो एक के बाद एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर उसके पीछे जा रहा था और पता चल रहा था कि बड़ी रिकवरी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है, तो उसी को ओहदे से हटा दिया गया, क्या वजह हुई? अच्छा, अब इसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सी बातें। एक तो यकीनन ये बात तो है, इससे तो इनकार हो ही नहीं सकता कि जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं ये बड़े इन्फ्लुएंशियल अब हो चुके हैं, इनके बड़े बड़े ताल्लुकात हैं बड़े बड़े लोगों से हैं। ये नहीं हो सकता कि वो खामोश बैठे होंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे कि अच्छा जी हमें गिरफ़्तार कर लिया, हमें इंक्वायरियाँ लगी हुई हैं, हमें पकड़ा जा रहा है, तो वो हाथ पाँव ना मार रहे हों। ये तो मुमकिन नहीं है। वो अपनी जगह कोशिश भी कर रहे होंगे, लॉबिंग भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। अब सिर्फ यही वजह है इनको हटाने की, तो ये तो पता लग जाएगा कि अगर ये समझें कि केस ही सारे ख़त्म हो जाते हैं, ये लोग रिहा होने लग जाते हैं, तो फिर तो वाज़े हो जाएगा कि जी अच्छा ये बंदा था जो चला रहा था, उसके जाते ही सारा कुछ हो गया, तो फिर तो ये चीज़ वाज़े हो जाएगी। अगर नहीं केसेस चलते हैं तो फिर होगा सिर्फ ये वजह नहीं है। एक और रीज़न मैं आपको बताऊं, सहाफ़ियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब
जी हाँ, सहाफ़ियों की। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि अभी तक सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर NCCII नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल नहीं किया गया, उनको काम से रोका है, ओहदे से हटाया है। और जो इनके करीबी ज़राए हैं डायरेक्टर साहब के, एडिशनल डायरेक्टर के, वो ये कहते हैं कि जी उनको कहा है इस्लामाबाद चले जाओ, इस्लामाबाद रिपोर्ट करो। और इस्लामाबाद उन्होंने रिपोर्ट करके 6 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, 6 महीने की। ये भी पता चल रहा है कि अगर इनकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो हो सकता है ये इस्तीफ़ा ही दे दें। ये बातें भी हुई हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ये कल को मीडिया में भी आ सकते हैं और हक़ाइक़ खोल सकते हैं कि जब तो मैं सरकारी मुलाज़िम नहीं रहा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। शायद ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं कि इस्तीफ़े की पेशकश या इस्तीफ़ा दे दूँगा, ये सब बातें हो चुकी हैं। खैर, ये आने वाले वक्त में चीज़ें सामने आएंगी। इनकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, नहीं होती तो इस्तीफ़ा देते हैं या इनको वापस लाया जाता है। अभी तो लगता ये है, जितना मैंने इस पर काम किया है, कोई दोबारा इनके वापसी के फ़ौरी तौर पर इनका नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुश्मन इन्होंने बना लिया, बहुत ज़्यादा दुश्मन विद इन डिपार्टमेंट। कोई अफसर इनसे खुश नहीं है कि जी आप गुफ्तगू में ध्यान नहीं करते या बुरा भला कह देते हैं। वो दरख्वास्तें अलग चल रही थी कि जी उनको देखा जाए, कोई इनसे खुश नहीं है या गुफ्तगू इस तरह करते हैं, वो मामला अलग चल रहे थे। फिर यूट्यूबर का तो अलग आ गया। जो सहाफ़ियों वाला मामला है वो भी बड़ा अहम है। अरशद अंसारी साहब बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों के रहनुमा भी हैं और बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, मुसलसल लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात जीतते आ रहे हैं। उन्होंने किसी वीलॉग में, पॉडकास्ट में जिक्र किया कि एडिशनल IG का कि जी उसने अपनी बेटी की शादी पे करोड़ों रुपया लगा दिया, कहाँ से पैसा आ गया, ये हो गया वो हो गया। अब वो पुलिस वालों के साथ ठन गई सहाफ़ियों की। अभी ये खबर आई जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगा था कि तकरीबन 8-10 सहाफ़ियों को नोटिस चले गए हैं। पहले दरख्वास्त आती है सहाफ़ियों की कि जी कोई पुलिस एहलकार हैं वो हमारे ख़िलाफ़ बोले हैं, ये अरशद अंसारी साहब वग़ैरह इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बोले हैं। ये दरख्वास्त NCCIA में लेकर आ गए। अच्छा, अब ये भी है कि जी ये दरख्वास्त NCCIA में सहाफ़ियों की आ रही है, इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कुछ हो रहा। ज़ाहिर है कि पुलिस वाले या आला अफसरान खुश नहीं होंगे कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी बोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया जा रहा, उनकी दरख्वास्तें भी ली जा रही हैं। अब इस पर कहा जाता है जी दरख्वास्तें तो कई आती हैं, हर दरख्वास्त पर तो एक्शन नहीं होता। अब अगर ये दरख्वास्त आई है कि जी कोई पुलिस वाला हमारे ख़िलाफ़ बोला है तो हमने अभी तक किया तो कुछ नहीं। अब उल्टा सहाफ़ियों के ऊपर भी दरख्वास्तें चली गई हैं और उनको भी बुला लिया गया है। 8-10 सहाफ़ी हैं जिनको बुला लिया गया है कि जी आपने क्यों पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ या पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ बातें की हैं, आएँ जी आपके पास क्या सबूत है क्या नहीं है। तो पुलिस वालों को भी नोटिस जा रहे हैं और अब सहाफ़ियों को भी जा रहे हैं। तो ये सहाफ़ी और पुलिस वाले इस वक्त आमने सामने हैं, ये टसल चल रही है। पीछे बताया जाता है कोई ज़मीन का भी मामला है, कोई सहाफ़ी कॉलोनी की ज़मीन का मामला है, वो चल रहा है, हाई कोर्ट तक भी चीज़ें गई। तो ये एक अलग लड़ाई चल रही है जो सहाफ़ियों और पुलिस अफसरान के दरमियान है, सहाफ़ी रहनुमाओं के और पुलिस अफसरान के दरमियान एक टसल चल रही है। उसमें भी ये NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर जो ओहदे से हटाए गए हैं, उनका भी बीच में मामला आ गया कि जी दरख्वास्तें चूँकि इनके पास आ रही थी तो दोनों तरफ से एक दबाव, प्रेशर वो भी चल रहा था। ये सब एक अलग किस्सा, मैंने आपको बताया ना, कई तह हैं। यूट्यूबर का अगल मामला है, विद इन डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जनाब कोई अफसर खुश नहीं है, फलां है, वो अलग चल रहा है। सहाफ़ी वर्सेस पुलिस एहलकार वो अलग चल रहा है। कोई बड़ा ओहदेदार है, कोई बड़ा वज़ीर है, वो अगर सहाफ़ियों से खुश नहीं है वो एक अलग चल रहा है। तो हर तरह से है। फिर ये कि जी 60,000 दरख्वास्तें पेंडिंग हैं NCCIA के पास, वो नहीं देखी जा रही जी। यूट्यूबर्स ही हाईलाइट हो रहे हैं, उन्हीं पर टाइम लगाया जा रहा है, ये बातें चल रही हैं। 5,000 इंक्वायरियाँ हैं, 60,000 दरख्वास्तें, 5,000 इंक्वायरियाँ। अफसरान की तादाद टोटल 18 है। एक एक अफसर के पास 500 केस लगे हुए हैं। उनको क्या होश होगी हमारे पास क्या क्या केस है। 8 से 10 तो अदालतों में जा रहे होते हैं अफसरान इनके 18 में से, बाकी जो बच जाते हैं 9-10 समझे, वो सिर्फ साइलिन के लिए अवेलेबल होते हैं। फिर एक और सुन लीजिए मामला जो ख़राब हुआ, मैंने कहा ना कई दुश्मन बना लिए इन्होंने। उसमें ये तक आया है कि जी वकला से भी झगड़ा हो गया और वकला से ही हुआ कि ये कोई मुदस्सिर जो यूट्यूबर था उसको पकड़ा तो वकला का आ गया, बैलिफ आ गया, क्या हो गया, उनसे भी कुछ झगड़े का मामला आ गया। फिर वकीलों के ख़िलाफ़ भी इसमें मुकदमा हो गया। ये भी जी अब चीज़ इसमें आ गई। तो ये सारा कुछ चलते चलते केस फैलता चला गया, मामला ख़राब होता चला गया और अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ये अब कई तह मैंने आपको बताई ना कि सहाफ़ी और
पुलिस अफसरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें। अब हाल ही में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब ये खबर आई कि जिनको उधर से हटाया गया है तो उसके साथ फिर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें चली गई हैं। तो इनका हो सकता है इनके बारे में ये भी एक तासुर हो कि जी ये सहाफ़ियों की शायद साइड ले रहे हैं कि जी उनकी दरख्वास्त पर हो रहा है या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, उस पर कुछ नहीं हुआ, उस पर भी हो गया है। आखिर में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि बहुत से लोगों ने ये बात की कि जी वसीम अकरम ने भी बैटिंग ऐप के बारे में कुछ कहा, उस पर कुछ नहीं हुआ, या किसी और के बारे में नहीं हुआ। उस पर यह कहा जा रहा है कि वो PSL में हुआ है, टेलीविज़न पर चला है मामला। तो NCCIA की तरफ से कहा जाता है कि जो चीज़ टेलीविज़न पर चल जाए वो पैमरा के प्रीव्यू में आ जाती है, वहाँ पैमरा लॉज में आ जाते हैं। हम उसको देखते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक कोई है। अगर उसके साथ टीवी पर भी है और टीवी पर वो चीज़ चली है फिर सोशल मीडिया पे आई है तो उस पर टीवी पर ही देखा जाएगा, उसके कानून पैमरा वगैरह उसके लागू होंगे। अगर कोई अखबार में छप गई है या किसी साफ़ी ने कुछ कॉलम लिख दिया है तो वहाँ से देखा जाएगा। जिस तरह आपको पता है सोहेल राइट साहब के हवाले से भी आया कि जी उन्होंने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी है, गलत चीज़ लिख दी है आर्मी चीफ़ का नाम लेकर, तो वो अलग चल रहा है। तो बहरहाल जी ये सारा किस्सा है, ये सारा बैकग्राउंड है, मैंने आपको बता दिया। यूट्यूबर्स का इन्फ्लुएंस अपनी जगह, वो सब चीज़ें चल रही हैं, वो हकीकतें क्या हैं, कितना उनका केस आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, उससे भी कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ही केसेस दफन हो जाते हैं, सारे केसेस छूट जाते हैं, या नई जो इंक्वायरी वो भी बंद हो जाती हैं, तो पता लग जाएगा। सहाफ़ियों का कह लें, सहाफ़ी वर्सेस पुलिस अफसरान, ये एक अलग किस्सा चल रहा है। विद इन डिपार्टमेंट अलग मामला चल गया, वकला के साथ अलग लड़ाई हो गई। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ये फैल गई और फिर ये सारा कुछ हुआ है। ये सरफराज चौधरी वाला मामला इस तरह से ही सारा अनफोल्ड हुआ है। तो इस बारे में अगर कुछ भी आगे चल के कोई नई डेवलपमेंट होती है इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। ये है असल सारा बैकग्राउंड, असल सारी हकीकत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।